गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब शुरू होती है हमारे ऑल पेपरों की श्रृंखला। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का बुक कंटेंट का पेपर आपको करवाऊंगा। अब उस पेपरों में भी ये है कि आपको जैसे भी कोई क्वेश्चंस कराया जाएगा तो उस क्वेश्चंस का आपको आंसर के साथ में उसकी डिटेल भी दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ओपेक OPAC ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ओपेक जो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसका पूरा नाम है ऑप्शन डी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, नेक्स्ट है AACR2 के अध्याय 12 ने AACR2 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया। परिवर्तित नाम की पहचान करें। तो दोस्तों AACR2 जो है, AACR2 में दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट के पहला जो पार्ट है उसके 13 अध्याय हैं और दूसरा जो पार्ट है उसके 6 अध्याय हैं। तो जो पहला पार्ट है उसका जो 12वां अध्याय है, उस 12वें अध्याय का नाम 2002 में चेंज कर दिया गया था और वो जो है आंसर सी। इसमें आंसर सी देखिए, कंटिन्यूटिंग रिसोर्सिंग इसका नाम रख दिया था। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, पुस्तकों की मांग एवं प्रदाप सिद्धांतों से कौन जुड़ा है? तो इसमें पुस्तकों की मांग, जो इसमें डिमांड एंड सप्लाई जो थ्योरी है उससे कौन जुड़ा है? तो इसमें वो जुड़े हैं मैककेल्विन। ठीक है, मैककेल्विन ने जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, पुस्तकों की मांग और पूर्ति का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो यहाँ द्वितीयक स्रोत की बात हो रही है कि सेकेंडरी सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों पहला जो है टेक्स्ट बुक जो होती हैं सेकेंडरी सोर्स होती हैं। दूसरा है डाइजेस्ट भी सेकेंडरी सोर्स होता है। तीसरा है थीसिस जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है। इसीलिए इसमें आंसर सी होगा। एनसाइक्लोपीडिया होता है वो सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं, कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया जाता है? जो कैटलॉग जो शब्द है वो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना होता है? तो ये कैटलॉग जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, ये काटा प्लस लोगोस। इसमें काटा प्लस लोगोस जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की? तो पुस्तकालय अध्यक्ष के जो 8 केंद्रीय मूल्य दिए थे उनकी पहचान किसने की थी? तो ये पहचान की थी माइकल गोरमैन ने। ठीक है, माइकल गोरमैन ने। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, पुस्तक चेन की डिमांड थ्योरी का सुझाव किसने दिया? ये क्वेश्चन एक तरीके से टाइप इसका दूसरा है पर वही क्वेश्चन है। तो पुस्तक चेन की डिमांड थ्योरी का सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव दिया था अपने मैककेल्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि वर्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है? जो वर्ड कैट है निम्न में से किसका उत्पाद है? तो ये उत्पाद है OCLC का। ठीक है, तो दोस्तों OCLC जो है वो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जो इसका वर्तमान नाम है, जो वर्तमान में DDC का भी प्रकाशन कर रहा है। और OCLC जो था इसकी स्थापना हुई थी 1967 में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से, जो इसका अभी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, इसमें क्या सही है? OCLC। नेक्स्ट है, भोपाल MP के मौसम की जानकारी हेतु कौन सा संदर्भ स्रोत उचित होगा? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जगह हो, जैसे मान लीजिए जयपुर हो, भरतपुर हो, हिंडौन सिटी हो, कोई भी हो जैसे, तो उनमें से जैसे मान लीजिए कि उसकी मौसम की जानकारी हमें चाहिए, तो हमें जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है तो उसमें जो गजेटियर को यूज लेके हमें उसका आंसर देगा। तो इसमें क्या आंसर होगा? गजेटियर। ठीक है, संदर्भ स्रोत होता है गजेटियर, उसका उपयोग करके हमें वो मौसम की जानकारी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में जो पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। ठीक है, यह 1968 से मनाया जा रहा है और यह हर साल 14 नवंबर से 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संदर्भ सेवा के 2 प्रकार हैं? तो जी हाँ, संदर्भ सेवा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्याप्त क्षेत्र संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड
लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो रेफरेंस सर्विस दो प्रकार की ये दी थी डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय ग्रंथालय को जनता के लिए कब खोला गया था। जो इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसको जनता के लिए, उसको पब्लिक के लिए कब खोला गया था, तो उसको खोला गया था 1 फरवरी 1953 को। 1 फरवरी 1953 को जनता के लिए खोला गया था इसको। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट है लैन स्टैंडर्ड 4। तो जो लैन है, लैन का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क। आपको पता होगा कि नेटवर्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन और बैन। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी विभाग का निम्नलिखित में से क्या मुख्यतः कार्य है। जो अपना टेक्निकल जो सेक्शन होता है, टेक्निकल सेक्शन के क्या कार्य होते हैं, तो दोस्तों टेक्निकल सेक्शन का इसमें आंसर तो ए सही है, लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये कैटालॉग है, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन एंड ये प्रक्रियाकरण, 3 जो तरह के काम करता है अपना टेक्निकल सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेरी कैसे इन करेक्टेड विथ। तो जो पुस्तकालय उपकर है वो किससे संबंधित है। जो पुस्तकालय उपकर जो होता है वो किससे संबंधित होता है, सार्वजनिक पुस्तकालयों से। सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंध होता है पुस्तकालय उपकर का। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 16वां क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है 16वें क्वेश्चन में कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी। जो अपना भारतीय पुस्तकालय संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय जो पुस्तकालय संघ है, मैंने आपको एक बार इसकी फुल वीडियो भी डाल रखी है, उस वीडियो में भी आप जाके पूरी डिटेल इसकी पढ़ सकते हो। तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। नेक्स्ट है वर्गीकरण पद्धति जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है के संकेतकों को, मतलब नोटेशन को रूप में जाना जाता है। तो उस नोटेशन को अपन क्या कहते हैं, उस नोटेशन को कहते हैं अपन मिक्स नोटेशन। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की या जातियों का जो प्रयोग किया जाता है उसको कौन सा कहते हैं, मिक्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन है अपना कि न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। जो न्यूयॉर्क चार्जिंग जो प्रणाली है वो किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो वो हुई थी 1900। इसमें ऑप्शन सी सही है, 1900 में न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है अपना डेलनेट का मुख्यालय स्थित है। तो जो डेलनेट है, डेलनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों डेलनेट का मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, डेलनेट जो है, डेलनेट की जब स्थापना हुई थी तो उसका नाम हुआ करता था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, लेकिन वर्तमान में इसका नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क ना होके इसको अब कर दिया गया है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द्विबंदी वर्गीकरण के अनुसार एक्स को जाना जाता है। जो एक्स है इसमें क्या है कि जो सीसी है जो कॉलन क्लासिफिकेशन है उसमें एक्स में जैसे मान लीजिए ओ लिटरेचर है। ठीक है, एक्स को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, इसमें ऑप्शन बी सही है। तो इसी प्रकार से सी को क्या कहते हैं, फिजिक्स, ये ऑप्शन वाला सी नहीं, सी को फिजिक्स मेन क्लास में कहते हैं। बॉटनी का होता है आई। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तो इसमें जो राइट आंसर था वो क्या था, बी, एक्स को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपना भारत के पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है। तो यहाँ भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारत के पुस्तकालय जनक जो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को जाना जाता है कि जो महाविद्यालय, विद्यालय जैसे मान लीजिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जो ये होते हैं इनकी जो लाइब्रेरी होती है वो कौन से टाइप में आती हैं। तो लाइब्रेरी का जो टाइप होता है इसमें होता है अपना शैक्षणिक पुस्तकालय, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। तो ये एकेडमिक लाइब्रेरियों का एक भाग है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है अपना PERT, पर्ट का अर्थ क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, प्रोग्राम
एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी कंप्यूटर में रिक्त होती है? कौन सी मेमोरी रिक्त होती है? तो ऑप्शन सी, रैम जो होता है वो रिक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, इंडिया हुज हुज का प्रकाशन कौन करता है? तो उसका प्रकाशन करता है अपना इन्फा पब्लिकेशन। ठीक है, इन्फा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होता है। इन्फा पब्लिकेशन कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो यहाँ विकास की बात हो रही है, और विकास की जहाँ बात होती है वह पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम लगता है। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 लॉ दिए थे, जिसमें आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कोई चीज़ दे दी जाती है और उसका लॉ पूछा जाता है कि ये कौन से लॉ को एक तरीके से संबोधित करता है। तो जो यहाँ है ये पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम से संबंधित है, क्योंकि कहीं भी विकास आपको आ जाए तो विकास का मतलब समझ जाना कि वो 5वें नियम का पालन करता है, क्योंकि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए, भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का होता है? तो जो जैसे मान लीजिए हमारी आगामी जो पीढ़ी होगी, तो आगामी पीढ़ियों के लिए हम बुक्स का या कोई भी स्टडी मटेरियल का या कोई भी ऐसे संपूर्ण पुस्तकों का जो अपन स्टोरेज करके रखेंगे या उनको सुरक्षित या उनको एक तरीके से अनुरक्षित करके अपन रखेंगे, तो वो ऐसा जो कार्य है वो कौन सा एक लाइब्रेरी करती है? तो वो एक कार्य करती है एक नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी जो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 28, शब्द लिटरेली वारंट किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था E.W. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो एक लाइब्रेरी साइंस जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो प्रयोग किया था एस.आर. रंगानाथन ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? जो उपशाखा है वो किसके साथ जुड़ा है? तो वो जुड़ा है एक विषय का विभाजन एवं उपविभाजन, जैसे डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एक उपविभाजन कहते हैं, रेमिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक्स और वाई का प्रतिपादन किसने किया? जो एक्स और वाई जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका प्रतिपादन किया था डगलस मैकग्रेगर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, डीडीसी के 21वें संस्करण में, डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? उसके वॉल्यूम पूछे हैं यहाँ, तो उसके वॉल्यूम हैं 21वें एडिशन में 4। और जब 21वें एडिशन के जो 4 वॉल्यूम है, ये 19 तक तो 3 वॉल्यूम हुआ करते थे। उसके बाद में 20, 21, 22 और 23 जो एडिशन है उनमें 4 वॉल्यूम है। ठीक है, क्योंकि 19 तक 3 रहे थे, उसके बाद में 4 हो गए थे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है। जो खुदाबख्श जो ओरिएंटल जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों पटना। पटना कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1891 में। ठीक है, इसको जो अपना जो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक जो लाइब्रेरी है, इसको अपन जो पांडुलिपियां हैं उनका भी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय भी कहा जाता है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पाठकों के निजी सामान को पुस्तकालय में कहाँ रखा जाता है? जो पाठकों का जो निजी सामान होता है, जैसे मान लीजिए हम लाइब्रेरी के गेट में एंटर करते हैं, उस एंटर करने से पहले जो हमारा निजी सामान होता है उसको हम एक रैक में, वहाँ एक रैक रखी हुई होती है, उनमें हम जमा कराते हैं। तो उस जो रैक होती है उनको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉपर्टी काउंटर। वो जो काउंटर होता है उसको अपन प्रॉपर्टी काउंटर, संपत्ति काउंटर कहते हैं। वहाँ पर अपना निजी सामान रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है इसमें ए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकें सभी के लिए हैं से असंगत है? तो वो है, इसका असंगत क्या होगा? द्वितीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, शोध पत्रिकाओं के प्रकाशित लेख हैं। यहाँ इसमें पूछा है कि जो शोध पत्रिकाएं जो होती हैं
जो अपने आर्टिकल्स जो होती हैं, रिसर्च जर्नल जो होती हैं, वो कौन से इन्फॉर्मेशन सोर्स में आती हैं? तो वो इन्फॉर्मेशन सोर्स में आती हैं प्राथमिक में। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि जो ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है, वो कौन प्रकाशित करता है? ये प्रकाशन करता है अपना RRR। ठीक है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है कलकत्ता में, वो इसका प्रकाशन करता है। नेक्स्ट है ISBN प्रदान करने के लिए भारत में अधिक राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ISBN को आप जानते ही होंगे, अपना इंटरनेशनल ISBN जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN। तो ISBN को जो कौन प्रदान करता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। वही जो अपनी एजेंसी है जो कलकत्ता में है, वहाँ इसका प्रकाशन होता था, लेकिन वर्तमान में जो इसका ऑफिस है वो ऑफिस नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है। RL लैब की ऑफिस जो नई दिल्ली में है, वहाँ से अपना ISBN का प्रकाशन होता है। ठीक है, ISBN जो है इसके 5 भाग होते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 39। तो वो है क्वेश्चन नंबर 39 की जो अपना CC है, जो अपनी कॉलन क्लासिफिकेशन है, वो एक किस तरह की पद्धति है? तो वो पद्धति है अपनी कॉलन क्लासिफिकेशन की जो पद्धति है वो कौन सी है? 39 नंबर क्वेश्चन। तो वो है इसमें निर्बाध पक्षात्मक। ठीक है, निर्बाध पक्षात्मक। नेक्स्ट है अपना निधानी सूची का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो अपनी सेल्फ लिस्ट सूची होती है उसका मेन जो प्रॉपर जो उपयोग है वो किसके लिए काम आता है? तो वो काम आता है अपना स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, भौतिक सत्यापन के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। जो भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। याद रखिएगा, जो पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस होता है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को, लेकिन एक होता है पुस्तकालय दिवस, तो वो पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है इसमें प्रोली क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो पुस्तक है उसको वो कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों वो प्रकाशित हुई थी 1949 में। ठीक है, इसके अपने 1949 में ये जो पुस्तक है प्रकाशित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, परिग्रहण क्रमांक है, जो अपना एक्सेशन नंबर होता है वो क्या है? तो एक पुस्तक के लिए एक विशेष अंक है, एक पुस्तक को एक पहचान देना, एक उसको एक विशेष अंक देना ही एक परिग्रहण संख्या होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो दोस्तों जैसे अपन मान लीजिए हमारे पुस्तकालय में कोई पुस्तक हमने क्रय की, यहाँ पुस्तकों की बात हो रही है, जैसे पुस्तकें अपन ने क्रय की और पुस्तक क्रय करने के बाद में वो पुस्तक एक्सेस जो होती हैं, एक्सेस उसका एक्सेस नंबर मिलने के बाद में फिर उनका अपन बिल का पे करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब उसका एक्सेसन होके उसका हम बिल का पे करते हैं, उसके बाद में हम बिल का पे करते हैं। ये बात है सिर्फ पुस्तकों के लिए, बुक्स के लिए। लेकिन जो प्रोडिकल्स होती हैं उनको अपन क्या है कि उनका तो पैसा हम 1 साल का एडवांस दे देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, और प्रोडिकल्स में 1 साल का एडवांस दिया जाता है, इसमें एक्सेसन नंबर के बाद में ही पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड की फाइल का विस्तार है, तो वो है डॉक। ठीक है, डॉक इसका एक फाइल का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? तो दोस्तों इसमें पुस्तकालय जो विस्तार सेवा होती है वो उसका क्रियाकलाप नहीं है। तो फिल्म शो होता है, उसके द्वारा अपन विस्तार सेवा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी के द्वारा अपन प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो विस्तार सेवा का एक रूप होता है। व्याख्यान और पुस्तक वार्ता के द्वारा अपन पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप कर सकते हैं। लेकिन जो अंतर पुस्तकालय परिदाय है, इसके द्वारा हम जैसे मान लीजिए इंटरनल लाइब्रेरी जो लैंडिंग होती है उसके द्वारा हम पुस्तकालय के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, वो एक विस्तार सेवा क्रियाकलाप नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या होता है? डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 47, भारत में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्थान कहाँ है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यह जो संस्थान है
ये कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 48। दशमलव वर्गीकरण पद्धति डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ थे? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। पहला जो अपना एडिशन था उसमें कितने थे? 44 थे। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक ग्रंथ की प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 49। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? तो उसका प्रकाशन हुआ था 1931 में। ठीक है, यहाँ ग्रंथ का प्रकाशन पूछा है तो 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगर यहाँ प्रतिपादन पूछता तो प्रतिपादन 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? 50वां क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? तो ये क्वेश्चन दोबारा आया है। तो इसमें कितने वॉल्यूम हैं? 4 वॉल्यूम हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया? जो सार्वजनिक पुस्तकालय जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है वो किसने रिलीज किया था? तो दोस्तों वो रिलीज किसने किया था? वो रिलीज किया था यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा वो रिलीज हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। PMEST, यहाँ PMEST के बारे में पूछ रहे हैं कि डॉक्टर SR रंगानाथन के द्विबिंदी वर्गीकरण में PMEST क्या है? तो PMEST जो है इसमें ऑप्शन क्या सही है? ए, ऑप्शन ए सही है इसमें PMEST वाले में, जिसमें 1 और 4 दोनों सही हैं। ठीक है, मूर्तता के हास क्रम है और मूलभूत श्रेणियों के हास क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? तो यहाँ विकास की बात हो रही है तो विकास का मतलब 5वां आंसर है इसमें ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 है अपना एक ऐसी कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ उसको नाम से जाना जाता है संसाधन भागीता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस संस्था द्वारा भारतीय विज्ञान संस्करण प्रकाशित किया जाता है? तो वो प्रकाशित किया जाता है निस्कियर। इसमें पूछा है अपना इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो पब्लिश होता है वो कहाँ से होता है? निस्कियर से। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 56। प्रथम सूचीकृत वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा विकसित की थी? तो ये विकसित की थी डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वकोश के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों विश्वकोश होता है जो एनसाइक्लोपीडिया होता है वो उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सामान्य और एक होता है विषयगत। जनरल एंड सब्जेक्ट टाइप के 2 एनसाइक्लोपीडिया होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पद्धति पुस्तकों के निर्गम व आगम हेतु प्रयोग नहीं की जाती है? निर्गम और आगम के लिए प्रयोग नहीं की जाती। तो देखिए ब्राउन पद्धति की जाती है, पंजिका की जाती है और नेबार की जाती है। जिसमें ऑप्शन सी है वो इसमें राइट है कि फाइलों के द्वारा अपन आगम निर्गम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? जो सूचना शब्द है जो इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है सबसे पहले कब आया था? तो वो आया था 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक सूची किस रूप में उल्लेखित होती है? एक सूची होती है वो किस रूप में उल्लेखित होती है? एक साधन के रूप में। ठीक है, एक साधन के रूप में उल्लेखित होती है। नेक्स्ट है ALA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो ALA की स्थापना है वो हुई थी 1876 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? शिकागो में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। IS जो अपना INB जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ग्रंथ परक संयोजन। क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसका है ग्रंथ परक संयोजन
कि पहली बार किसने परोपकारी की, तो उसकी की थी किसने, ग्रंथपरक संयोजन, तो ये की थी अपनी MM केसलर ने, ठीक है, MM केसलर ने। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 64, तो वो है कौन सा पुस्तकालय समाज के सभी लोगों को सेवा प्रदान करता है। जो अपनी पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो पब्लिक लाइब्रेरी समाज के सभी लोगों के लिए पुस्तकालय सेवा का प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ISBN का प्रत्यय तत्व अंकों की संख्या से बना होता है, तो प्रत्यय जो तत्व होता है वो 3 अंकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ISBN होता है, उसके 5 भाग होते हैं, 5 भागों में भी हल प्रत्येक का, जैसे मान लीजिए लास्ट का जो भाग होता है उसमें एक चेक डिजिट होती है, 1 अंक होता है। ऐसे ही इसमें जो प्रत्यय जो तत्व है, प्रत्यय तत्व में 3 अंक होते हैं, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके जनक कौन है, तो उसके जनक हैं FW टेलर। अगला है जिल्दसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन के नाम से जाना जाता है इस प्रक्रिया को। आपको पता होगा कि जो बाइंडिंग होती है उसके 8 तरह के 8 स्टेप होते हैं, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन, तो इसमें कलेक्शन ही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर P। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, जो इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है वो कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी आपको पूरी पढ़ा रखी है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 69 जो है परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या होता है, जो अपना एक्सेशन रजिस्टर जो होता है उसका मानक आकार होता है 16x13, ठीक है। नेक्स्ट है URL का विस्तार क्या है, तो URL जो है इसमें ऑप्शन नंबर B यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है अपना कि शोध गंगा संबंधित है, तो जो शोध गंगा होती है वो संबंधित है ई शोध ग्रंथ, मतलब ई थीसिस से संबंधित है शोध गंगा, इसमें ई थीसिस जमा होती है शोध गंगा में। नेक्स्ट है एक्स एंड वाई सिद्धांत अवधारणा किसने प्रचलित की थी, जो एक्स और वाई जो सिद्धांत की जो अवधारणा है वो की थी डगलस मैकग्रोगर ने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, तो उसमें है सूचीकरण कार्ड का मानक आकार क्या है, तो इसमें मानक आकार ऑप्शन A आपको दिख रहा है 12.5 सेमी इंटू 7.5 सेमी इसका मानक आकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 23वें एडिशन की बात हो रही है, DDC के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 2011 में, ठीक है, 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम क्या है, तो इसका उपपरिणाम है सभी के लिए पुस्तकें, ठीक है, सभी के लिए पुस्तकें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 76, तो 76 जो है इसमें दिया है भारत में ग्रंथालय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों ग्रंथालय आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1960 में हुआ था, 1910 में हुआ था, ऑप्शन B इसमें सही है। नेक्स्ट है W.A. बॉर्डन जो थे वो कब भारत आए थे, तो वो आए थे अपने 1911 में भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ्ला का मुख्यालय, इफ्ला का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है तो इफ्ला का मुख्यालय आपको पता होगा, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है, हैग में स्थित है, ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट है वर्गीकृत सूची संहिता क्या है, तो ये है जो अपनी वर्गीकृत सूची संहिता है, जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दी थी, वो भारत का प्रथम पुस्तकालय सूची संहिता है, ठीक है, भारत की क्या है, प्रथम पुस्तकालय सूची है। भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रमुख कार्यालय कहाँ है, जो अपना भारतीय पुस्तकालय संघ है उसका जो मेन जो कार्यालय है वो कहाँ है, दिल्ली में है। पुस्तकालय उपकर से संबंधित है, पुस्तकालय उपकर जो अपना पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। नेक्स्ट है 82 सूचना का अधिकार विधेयक कब भारतीय संसद द्वारा अधिनियम किया गया था, तो सूचना का अधिकार है वो जो अपना RTI है वो 15 जून 2005 को भारतीय संसद द्वारा अधिनियम किया गया था, और इसको 12 अक्टूबर 2005 जो ऑप्शन C है उस तब इसको लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है रंगानाथन की पदावली लेटेंट फैसिड है, तो लेटेंट फैसिड मतलब छिपा पक्ष होता है, ठीक है।
तो ये रंगानाथन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 84, संसाधन सहभागिता का क्या अर्थ है? जो अपना रिसोर्स शेयरिंग है उसका क्या अर्थ होता है? तो रिसोर्स शेयरिंग अपना उसका होता है लाइब्रेरी कोऑपरेशंस, मतलब पुस्तकालय सहयोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, तो इसमें क्या है, निम्न में से पुनर्निवेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है? जो अपनी एचडीआई होता है, एचडीआई होती है, उस एचडीआई का ही सेलेक्टिव डिसेमिनेशन जो सर्विस होती है उसका एक हिस्सा होती है क्या? जो फीडबैक, फीडबैक जो होता है वो किसका हिस्सा होती है? एचडीआई का। नेक्स्ट है 86, पुरानी, अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं छटनी। ठीक है, बाइंडिंग करना उसको कहते हैं, वीडिंग करना, सॉरी वीडिंग आउट करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? एक पुरानी जो अपनी कुछ अनुपयोगी होती है उनको छटनी कर लेते हैं और उनको अलग कर लेते हैं अपन, उस पुस्तकालय में से हटा देते हैं एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, पुस्तकालय द्वारा खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान किस कार्य के बाद किया जाता है? तो वो परिग्रहण प्रक्रिया के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है एक प्रिंटर क्या होता है? तो एक प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट होता है, आउटपुट यंत्र होता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर, बारकोड जो रीडर होता है वो क्या है? वो भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर भी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मिलान दिए गए हैं, तो मिलान में जैसे आप देख सकते हैं, एक बार इसको मिलान में देख सकते हैं कि जैसे सीए कटर है, तो सीए कटर ने क्या दिया था? अपना एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन दिया था। जेडी ब्राउन है, जेडी ब्राउन ने क्या दिया था? तो जेडी ब्राउन ने दिया था सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एस आर रंगानाथन ने कॉलन क्लासिफिकेशन, एच ई बिल्स ने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 91, 91 जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा? अंक को आंसुलिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया था? जो आंसुलिपि चिन्ह मतलब उसको किसने तो इसमें आंसर होगा अपना ई.सी. रिचर्डसन। जो शॉर्ट एंड साइन जो दिया था वो किसने दिया था? ई.सी. रिचर्डसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है उस क्वेश्चन नंबर 92 में कौन सा कार्य परिसंचरण विभाग का नहीं है? तो यहाँ परिसंचरण विभाग का नहीं पूछा है, तो वो कार्य होता है वर्गीकरण का। जो सर्कुलेशन सेक्शन जो होता है उसमें क्लासिफिकेशन का कार्य नहीं होता, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसका होता है? टेक्निकल सेक्शन का। बाकी ये 3 कार्य हैं, तीनों कार्य सर्कुलेशन सेक्शन के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, तो क्वेश्चन नंबर 93 है प्रबंध विज्ञान एवं शोध प्रवर्तियों किस विधि द्वारा बनते हैं? तो ये बनते हैं आसवन विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 94, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निदेशक कौन थे? तो इसके प्रथम निदेशक पूछे हैं, तो प्रथम निदेशक कौन थे? बीपी बरुआ। ठीक है, जो अपना ट्रिपल आरएलएफ है उसके प्रथम निदेशक कौन थे? बीपी बरुआ। ट्रिपल आरएलएफ जो 1972 में स्थापित कोलकाता में किया गया था, उसके प्रथम निदेशक बीपी बरुआ को बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, जो 95 है इसमें सूचना के प्राथमिक स्रोतों में सम्मिलित है। तो इसमें सूचना के प्राथमिक स्रोतों को सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए अपना ऑप्शन ए थीसिस जो होती हैं, थीसिस कौन सी होती हैं? प्राथमिक होती हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा भी इसमें सही है, लेकिन जो बुक्स होती हैं, बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं, वो सेकेंडरी सोर्स में आती हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। तो ये बाकी पहले जो 3 हैं वो तीनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, संगणक में प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है? जो अपना कंप्यूटर होता है उसमें जो परिणाम हमें प्राप्त होता है उसको अपन क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत प्रकाशन द्वारा पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती हैं? तो इसमें पुस्तक की प्रतियां भेजनी पड़ती हैं 4 प्रतियां, क्योंकि अपनी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं वो 4 हैं, तो चारों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में एक एक पुस्तक भेजना ज़रूरी होता है। जो उसकी अंतिम जो वैलिडिटी होती है वो 30 दिन की होती है, 30 दिन के अंदर में हमें वो पुस्तक भेजनी हुई होती है। ठीक है, 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं, नेशनल लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, इस तरीके से अपनी एशिया सोसाइटी लाइब्रेरी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 98,
क्वेश्चन नंबर 98 है कि निर्बाध अभिगम प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो जो अपना ओपन एक्सेस सिस्टम है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो वो ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है अपना 99, तो 99 में है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। यहाँ इसका ऑप्शन सही होगा, जीव, ऑर्गेनिज्म। तो ये संस्था एक इंस्टीट्यूट ना होकर ये क्या है, एक जीव है, एक जिंदा लाइब्रेरी जो होती है एक ऑर्गेनिज्म जीव की तरह होती है, एक जिंदा होती है, तो इसीलिए यहाँ जीव यूज लिया गया है, ऑर्गेनिज्म यूज लिया गया है। ठीक है, तो पुस्तकालय क्या है, वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट और लास्ट अपना क्वेश्चन है ACR2 का द्वितीय जो एडिशन है वो कब आया। तो जो द्वितीय एडिशन है वो 1978 में आया था। अब ACR2 जो है एग्लो अमेरिकन कैटालॉग कोड जो है वो बन आया था 1967 में। उसके बाद में जो 2 है वो 2 आया था 1978 में। ठीक है, तो 1978 में ACR2 आया था। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी जो बुक अटेंडेंट का पेपर है वो पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर भी आपको अब जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।